नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमें एचएसएससी का फॉर्म भरना है। एचएसएस मेंस में जो है कैसे उसका फॉर्म भरना है। सबसे पहले जब हम लिंक पर अप्लाई करते हैं तो लिंक पे हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ ओपन होने वाली है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ ओपन होगी जिसमें रजिस्ट्रेशन आईडी मांगेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होगी और इसके बाद नीचे जो कैप्चा होगा, कैप्चा हमें डालना होगा। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन से हमारे पास हमारी आईडी ओपन। जैसे लॉगिन होगा तो नेक्स्ट जो पेज है वो हमारे पास ये ओपन होगा जी। नेक्स्ट जो पेज है ऐसे ओपन है। टोटल इसके अंदर हमारे पास 9 स्टेप्स है, पूरे 9 स्टेप हमारे रहने वाले हैं जी। पहले स्टेप में हमारे पास हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी जो हमारा सीईटी में था वो रजिस्ट्रेशन आईडी हमारे यहाँ से होगा। उसके बाद हमारा नाम आएगा, यहाँ नाम, फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी। जैसे हम नीचे जाएंगे इसके बाद हमारे पास जेंडर हमसे पूछेगा, मेल फीमेल, कैटेगरी बोलेगा, मोबाइल नंबर बोलेगा, ईमेल एड्रेस बोलेगा। इसके बाद ये सीईटी में जो हमारे पास मार्क्स है, जो हमें मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स दिखाई देंगे। या हमारा एड्रेस होगा। ये डाटा जो होगा वो ऑटोमेटिक उठाया होगा, जो सीईटी में हम लोगों ने भरा है वो ऑटोमेटिक डाटा उठाया होगा। इसके बाद जो हमारे पास आएगा ये, जैसे ही आएगा हमारे पास यहाँ मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी हम यहाँ पर एंटर करेंगे जी। जैसे ओटीपी एंटर करेंगे डिक्लेरेशन में यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास एक होगा प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ग्रुप सी। ये वाला यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा जो अगले वाला जो पेज ओपन होगा वो सेकंड पेज होगा जिसमें इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन पहले भी एचएसएससी की साइट्स पर आ गई है लेकिन इसमें भी आपको दोबारा से दिखाई देगी। सारी इंस्ट्रक्शन आपने ध्यान से पढ़नी है कि किस चीज़ को कैसे फिल करना है, क्या चीज़ क्या है क्या नहीं। दोबारा आराम से धीरे धीरे पढ़कर इसमें आप लोगों को भरना है। जैसे ही ये चीज़ हम करते हैं, जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, टोटल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है हमारे पास 13 इंस्ट्रक्शन। इसके बाद हमारे पास यहाँ आएगा जी, ये पूछेगा कि हायर जो हमारे पास हिंदी है या नहीं है। हमारे पास हायर क्वालिफिकेशन या मैट्रिक के अंदर, मैट्रिक में सबके पास हिंदी या संस्कृत होती है तो यहाँ यस करेंगे और यहाँ डिक्लेरेशन में क्लिक कर देंगे। डिक्लेरेशन में जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म यानी यहाँ करेंगे जब तीसरा पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हमारे पास पर्सनल डिटेल होगी। यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी हमारी दिखाई देगी, हमारा नाम आएगा, फुल नेम, फादर नेम आएगा, मदर नेम आएगा। ये जो चीज़ होगी ये हमें भरनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ होगी, मेल या फीमेल जो होगा। यहाँ हमारे पास जो मैरिड है अनमैरिड है वो स्टेटस आएगा। कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, ओबीसी है वो आएगी। फिर मोबाइल नंबर डलेगा। इसके बाद यहाँ हमारे पास सब कैटेगरीज इसके अंदर होती है जी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ आएगा पर्सनल डिसेबिलिटी। अगर आप पर्सनली कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ नो करेंगे। यहाँ मेल एड्रेस आपका डलेगा, यहाँ मोबाइल नंबर आपका होगा। यहाँ एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, या फिर फैमिली मेम्बर कोई एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, या फैमिली का कोई भी ऐसे में इसमें करंटली किसी के अंदर काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे पास आएगी जी। फिर हम यहाँ करेंगे आई वेरीफाइड दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द अबोव एनेक्सर, ठीक है। ऐसा है जैसे हम करेंगे, करने के बाद हमारे पास अगला जो ओपन होगा ये चीज़ ओपन होगा जी। यहाँ वो पूछेगा कि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी है कि नहीं। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। जैसे ही हम अगले वाले में बढ़ते हैं इसके बाद हमारे पास पूछेगा जो फादरलेस वाले जो मार्क्स मिलते होते हैं वहाँ से पूछेगा कि आपके फादर हैं वो 42 ईयर से पहले उनकी मृत्यु हो गई या है। जिन लोगों के फादर नहीं है 40-42 से पहले हो गए हैं तो वो यस भरेंगे, और जिन लोगों की नहीं है फादर अभी तक जीवित है तो उन लोगों को आपको नो ही भरना है यहाँ। इसके बाद क्या आपके पिता की मृत्यु आपके 15 वर्ष की आयु, यानी अगर किसी के फादर की मृत्यु हो गई है और आपके खुद की जो एज थी जिस टाइम फादर की जो डेथ हुई उस टाइम आपकी एज अगर 15 साल नहीं थी तो आप यहाँ पर करेंगे भी हाँ मेरे 15 साल से पहले मृत्यु है, अगर अदरवाइज आप यहाँ नो करेंगे। उसके बाद आपसे क्या आपके माता पिता की पहली या दूसरी संतान है, ये तभी भरना है जब आप यहाँ पर फादरलेस वाला अगर कुछ आप भरते हो तभी, ठीक है। अगर नहीं है तो सारों में नो 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 आएगा। अगर है तो उसमें आपने बताना है क्या फर्स्ट चाइल्ड हो या फिर उनके सेकंड चाइल्ड हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ कैटेगरी करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से उससे ये दिखा हुआ देखो, क्या आप राज्य के किसी
अनअधिसूचित जनजाति, जनजाति वाला ट्राइब वाला हो यहाँ दिखाई देगा हमारे पास कि उनसे आप है कि नहीं, तो यहाँ नो आएगा, अगर कोई है तो वहाँ यस आएगा। एक्सपीरियंस, ये हमारा इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया का एक्सपीरियंस है, ये यहाँ हमारे पास अगर किसी का इकोनॉमिक क्राइटेरिया का अगर एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ भर सकता है, अदरवाइज मेन जो आपके पास होगा उसका अलग से भरा जाएगा जी। कैसे अभी बताते हैं, आगे अगले स्टेप में आएंगे हमारे पास। यहाँ पर किसी ने स्टेनोग्राफी कर रखी है और स्टेनोग्राफी अगर किसी को आती है तो यस करेगा, अदरवाइज यहाँ क्या करेंगे, नो करेंगे। फिर सेम यहाँ पर क्या आपके पास पदों की आवश्यक योग्यताओं के लिए अनुसार समान योग्यताएं हैं, मतलब जो वैकेंसी निकली उनके लिए योग्यता आपके पास है या नहीं, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यस ही करेंगे। फिर हमारे पास जो हमने पहले जो CET के अंदर जो भरा था वो चीज़ आएगी हमारे पास। CET हमने 10th बेस भरा था, +2 बेस भरा था, ग्रेजुएशन बेस भरा था, वो सारी चीज़ें वो क्लिक ही मिलेगी आपको ऑटोमेटिक। उसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो उसके लिए अलग से क्लिक आपको करना पड़ेगा, या किसी प्रकार का उसके बाद भी कोई डिप्लोमा हो तो उसके लिए आपको अलग से क्लिक करना पड़ेगा जी। यहाँ आपका पहले से जो आपने CET में भरा हुआ था वो 3 चीज़ें भरी हुई या 4 चीज़ें भरी हुई या जो भी 2 चीज़ें भरी वो चीज़ ऑटोमेटिक दिखाई देगी आपको कि 10वीं है, 12वीं है या ग्रेजुएशन है। तो 10वीं के लिए यहाँ पर हमारे पास स्ट्रीम पूछेगा, ड्यूरेशन पूछेगा, भाई वो हमारे पास ड्यूरेशन कितने का था कितने का नहीं था जी। जैसे 10th है 1 ईयर की होती है, ऐसे ड्यूरेशन ये चीज़ होती है और कुछ नहीं होती। +2 है वो 1 ईयर का होता है, ग्रेजुएशन 3 साल की है, 4 साल की, 5 साल की, वो चीज़ें पूछेगा। यहाँ स्ट्रीम पूछेगा, 10वीं है वो आपकी किस से है, जनरल से है, साइंस से है या फिर होम साइंस है, वो चीज़ें हमसे पूछेगा। सेम +2 के लिए पूछेगा, कोई मेडिकल है, नॉन मेडिकल है या आर्ट्स है, किस चीज़ से वो चीज़। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन किस चीज़ से, किस स्ट्रीम से है, BA है, BCom है, जो भी है, BTech है, वो सारी चीज़ें यहाँ से भरी जाएगी जी। यहाँ हमारे पास बोर्ड के नाम आएंगे और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा जी। ये जो ईयर में, जिस ईयर में जो एग्ज़ाम दिए थे, 10th का कौन से ईयर में था, +2 का कौन से ईयर में था, ग्रेजुएशन का कौन से ईयर में हमारे पास था। जैसे 10th का आपको पता है अभी आपका जो रिजल्ट है किसी भी सन में है, मान लो हमारा 2010 में है तो यहाँ 2010 का ही आप एग्ज़ाम दिया था, कि उसी ईयर ही 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है, तो आपने वही तारीख आपने भरनी है, ईयर भरना है, तारीख नहीं भरनी है, सिर्फ ईयर ही भरना है। यहाँ आपके रोल नंबर ऑटोमेटिक ये उठाएगा, क्योंकि हमने पहले ही CET के एग्ज़ाम में भर दिए थे, तो रोल नंबर है वो ऑटोमेटिक उठाएगा। इसमें कोई भी कॉलम अगर हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा तो वो चीज़ें आगे आप देख लेना, चीज़ें आसान सी है, जैसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में यहाँ आ जाएगा। जैसे हम वो करते हैं फॉर्म भरने के बाद नेक्स्ट अगले स्टेप पे आएंगे। जो अगला जो स्टेप है वो हमारा 4 नंबर स्टेप है जी, टोटल 9 स्टेप है। चौथे नंबर स्टेप में हमारे पास एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, अगर कोई एक्सपीरियंस हमारे पास है तो यहाँ कोई भी जॉब, जैसे कोई टीचिंग की है या फिर कोई भी है, वो चीज़ यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे और जहाँ पर भी आपने काम किया था उस ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल का या जो है उसका नाम आएगा, जिस डेजिग्नेशन पे काम किया वो। और यहाँ हमारे पास नेचुरल एक्सपीरियंस भाई किस चीज़ का, बस मैकेनिक का है या फिर आपके पास किसी टीचिंग का है या फिर ड्राइवर का है, जो भी है वो यहाँ हमारे पास आएगा। यहाँ डेजिग्नेशन हमारे पास ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यानी जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी का यहाँ नाम डलेगा, और ये एक्सपीरियंस डेट कहाँ से कहाँ तक का वो डलेगा। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा आपका अभी कितने साल का वो एक्सपीरियंस है, और यहाँ आपका जो फॉर्मेट है वो अपलोड होने वाला है। फॉर्मेट जो हमारा एक्सपीरियंस था वो यहाँ अपलोड होगा। सेम और कोई एक्सपीरियंस भी है किसी और चीज़ से, सेम ही चीज़ें हमारे पास भरी जाएगी जी। फिर यहाँ पर हम हेयर बाय डिक्लेयर पे करके नेक्स्ट हम कर देंगे। नेक्स्ट जैसे ही हम करेंगे तो अगले वाला हमारे पास ओपन होगा 6 नंबर पे, जिसके अंदर हमें अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। फ़ोटोज़ के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि 6 महीने से पुरानी कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो साफ़ होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ एग्जांपल्स भी दिए भी, ऐसा टू क्लोज भी इतनी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और टू फार भी ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो बिल्कुल हमारी सही होती है, साफ़ भी होती है और क्लोज भी होती है, ज़्यादा दूर भी नहीं होती, सारी चीज़ें हमारे पास रहेगी जी। 300 KB तक ये फ़ोटो आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट तो इसके अंदर जो चीज़ हमें अपलोड करनी होगी वो यहाँ देखो, अपलोड और मार्कशीट ऑफ द ग्रेजुएशन ऑल ईयर एंड दिस सेमेस्टर। जो हमारे पास ग्रेजुएशन, हमने ग्रेजुएशन है या +2 लेवल पर है तो +2 तक की हमारे पास हो जाएगी जी, ठीक है। लेकिन यहाँ जब उन्होंने बोला ग्रेजुएशन तो सिर्फ ग्रेजुएशन की ही भरी जाएगी, ऑल ईयर की। उन्होंने बोला देखो अपलोड ऑल, अप टू ग्रेजुएशन नहीं बोला, देखो ऑफ ग्रेजुएशन बोला है, तो मतलब ग्रेजुएशन की भरी जाएगी जितने भी ईयर, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या सेमेस्टर है तो किसी का फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, थर्ड, सब सेमेस्टर की लगा के यहाँ पर सीरियल वाइज यहाँ अपलोड कर देंगे। और वो फाइल का जो साइज़ है PDF का वो हमारे पास 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। 5 MB से ज़्यादा होगा तो ये उठाएगा नहीं या एरर दिखाएगा जी।
फिर हमारे पास ये डिक्लेरेशन है एनेक्स्चर एस एडवर्टाइजमेंट 3 2000, ये डिक्लेरेशन जिसके अंदर ये बातें लिखी होती है, डिक्लेरेशन आगे है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसा अपलोड होता है। फिर जैसे वो हम लोग यहाँ अपलोड कर देंगे तो यहाँ प्रोसीड टू सेलेक्ट पोस्ट, यानी आगे जो है पोस्ट सेलेक्ट होने का हमारे पास कॉलम ओपन होगा। ये देखिए एनेक्स्चर 10 है हमारे पास, ऐसा हमारे पास उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में डाला था कि मैंने दिए निर्देशों को पढ़ लिया, समझ लिया और मैं सहमत हूँ, सभी जानकारियाँ स्कूल कॉलेज द्वारा दस्तावेज के अनुसार है। मैं सहमत हूँ कि भविष्य किसी प्रकार का निवेदन डाटा सही कराने बारे में स्वीकार नहीं किया जाएगा और मैंने निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है और मैं समझता हूँ या समझती हूँ उपरोक्त में से किसी भी विवरण या जानकारी किसी स्तर पर गलत पाए जाने पर मेरा उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। यानी अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट अगर है वो गलत मिला तो हमारा ये रजिस्ट्रेशन है या जो हमारी जॉब है वो हमें नहीं मिलने वाली जी, रजिस्ट्रेशन हमारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर हमारे पास आता है पेज नंबर 7, जिसमें हमारे पास 7वां स्टेप है जी। 7वें स्टेप में देखो हमारे पास ये ऑटोमेटिक यहाँ उठा के आएगा, नाम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और ये हमारे पास हमारी क्वालिफिकेशन दिखाई जो हमने पीछे फिल की थी वो सारी चीज़ हमारे पास आएगी। ये एक्सपीरियंस हमारा दिखाएगा जो हमने भर दिया है। इसके बाद हमारे पास जो हमने भरा डाटा, चाहे 10th बेस पर है, +2 बेस पर है, जो भी हमारे पास ग्रेजुएशन थी, BA थी, BCom थी या फिर कुछ भी BTech थी, BSc थी, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पोस्टें हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर ये पिकअप करेगा, अपने आप उठाएगा जी। जिसमें हमारे पास यहाँ पहले सीरियल नंबर होंगे, डिपार्टमेंट नेम होंगे, नेम ऑफ पोस्ट होगा, कैटेगरी देगा, ग्रुप नंबर देगा। जैसे हमारे पास जो ग्रुप आए हैं 63-64 ग्रुप है, उन ग्रुप नंबर दिखाई देगा, उनमें कैटेगरी दिखाई देगा और जो जो क्वालिफिकेशन उसके लिए ज़रूरत है वो चीज़ हमारे पास ये ऑटोमेटिक उठाएगा। इसमें आपने सभी में क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल इसके अंदर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से वो उठाता है, किस प्रकार से वो आपको दिखाएगा। हमारे पास डिपार्टमेंट दिया डेवलपमेंट पंचायत डिपार्टमेंट, सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर के लिए ही जी 386 नंबर हमारे पास कैटेगरी और 56 ग्रुप के अंदर ही आती है। यहाँ PDF में भी वो हमें दिखाई देगा कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ हमारे पास ओपन होगी। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद हमारे पास जो चीज़ आएगी, एक और एग्जांपल इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टोर मुंशी नाम से है, ये हमारे पास कैटेगरी होगी और ये हमारे पास ग्रुप नंबर भी इस ग्रुप में ये है। यहाँ हम लोग करेंगे आर यू एलिजिबल फॉर द मोर, अगर मान लो जो पोस्टें दिखाई थी उनके अलावा हम किसी पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल है तो हम यहाँ पर कर दें भाई हाँ मैं और भी ज़्यादा एलिजिबल हूँ, तो उसके लिए आप यस कर देंगे। यानी जो ये चीज़ें ओपन हुई थी उसके लिए और भी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पोस्टें ओपन हो जाए। अगर नहीं एलिजिबल तो यहाँ पर नो कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये जो डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ आपका नाम आएगा कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे जो दस्तावेज है वो बिल्कुल सही है और योग्यता के अनुसार है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर भी क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे लास्ट में हमारे पास ये चीज़ें सारी सबमिट हो जाएगी। इसके बाद भी हमारे पास 2 स्टेप है, फिलहाल हमने ये 7 स्टेप किए थे जिसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। तो अगर इसकी एक चीज़ और भी है, अगर फॉर्म में देखो कोई भी किसी प्रकार की अगर आप खुद भर रहे हो और अगर वो किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप CSC सेंटर से जाकर आप कंसल्ट कर सकते हो कि ये चीज़ कैसे भरी जाएगी कैसे नहीं भरी जाएगी। ये वीडियो सिर्फ हमने CET मेंस को भरने के लिए बनाई गई है और इसका कोई भी आवश्यक मुद्दा नहीं है जी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी।